हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 10th क्लास में मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.3 की सॉल्यूशन देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें पूछा है कि सिमिलर राइट द सिमिलैरिटी। क्वेश्चन देखिए आप। इसने कहा है राइट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन 6.34 figure 6.34 are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the questions and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. क्लियर? हमें बोला है कि आप सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज़ करो और आंसर दो क्वेश्चन के। ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के सिमिलर ट्राइंगल के पेयर लिखिए इन सिम्बॉलिक फॉर्म। सिम्बॉलिक फॉर्म मीन जिस तरीके से सिमिलर ट्राइंगल्स को शो किया जाता है और जिस तरीके से कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल को शो किया जाता है उस तरीके से। तो देखते हैं हम, ठीक है। आपको पता है जैसा कि आप हमारे एग्जाम्पल देख सकते हैं 6.3 के जो भी एग्जाम्पल है मैंने करवा दी है ना। आप उन वीडियोज़ के थ्रू अपना थोड़ा सा बैकअप इस चैप्टर के लिए रेडी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस के लॉन्ग आंसर्स जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है वो लगने वाले हैं, ठीक है। तो उनके लॉन्ग आंसर्स होंगे। क्लियर? तो थोड़ा बेसिक है, स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे आपके। और शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हमें दिए हुए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, ओके, ऑल राइट। आपको दो ट्राइंगल गिवन है इस तरीके से कुछ। एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, एक ट्राइंगल है आपके पास कुछ इस तरह से PQR। क्लियर? और बोला है आपको 60, ये B एंगल 80 डिग्री है, C एंगल 40 डिग्री है, P एंगल 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 40 डिग्री। क्लियर? देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है। थोड़ा सबसे पहले आप एंगल पे थोड़ा सा नज़र मारे, एंगल्स पर आप नज़र मारे, ठीक है। एंगल्स देखेंगे आपको तो एंगल दिखेगा आपको। एंगल A जो है वो किसके इक्वल है? एंगल PQ। कितना डिग्री? 60 डिग्री। एंगल B किसके इक्वल है? एंगल Q के। कितना? 80 डिग्री। और एंगल C किसके इक्वल है? एंगल R के 40 डिग्री। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि तीनों एंगल जो है आपस में इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि बाय किसके? एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR। ऑलराइट, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर आपको एंगल A 60 है, एंगल PQ 60, एंगल B 80, एंगल Q 80 और एंगल C 40 और एंगल R भी 40। तीनों जो है एंगल के थ्रू हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो ये था हमारा पहला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, ठीक। नेक्स्ट आपको दो ट्राइंगल दिए गए कुछ इस तरीके से ABC, और आपको ट्राइंगल दिया गया है कुछ इस तरीके से QR PQR, ठीक है। PQR आपको दिया हुआ है 6, 5 एंड 4। यहाँ आपको दिया गया है 2, यहाँ पर दिया गया है 2.5। क्लियर? तो मुझे साफ साफ क्या दिख रहा है कि देखो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इन दोनों ट्राइंगल के अंदर के एंगल आपको गिवन नहीं है। एंगल आपको बिल्कुल भी गिवन नहीं है। आपको साइड्स के रेशो दे रखे हैं, तो साइड्स को कंपेयर करेंगे अपन, क्या साइड्स इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो मुझे दिख रहा है कि यार AB जो है ना, AB देखो 2 सेंटीमीटर है, AB 2 है, कुछ भी नहीं है सेंटीमीटर वगैरह क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो यूनिट मान लेते 2 यूनिट है। तो देखो ये किसके इक्वल होगा? इसका दुगना आपको दिख रहा है, इसका ट्वाइस, इसका डबल दिख रहा है 4। यानी कि AB यदि मैं बोलूँ कि AB जो है ना, AB वो किसका, यदि वो AB किसके बराबर है? ट्वाइस डबल किसका? QR, ठीक है, QR के बराबर है।
कि क्यू आर ऑलरेडी क्या है, डबल है, तो ए बी को इसके बराबर लाने के लिए मैं डबल से इसको मल्टीप्लाई किया है मैंने, 2 ए बी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के। उसी तरीके से आप देखिए कि 2 बी सी किसके इक्वल होगा, 2 बी सी किसके इक्वल है, हमारे पी आर के। और देखिए 2 ए सी किसके इक्वल है हमारे, 2 ए सी किसके इक्वल है हमारे, 2 पी क्यू के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, अच्छा इसको हम शो करेंगे, इसको थोड़ा किस तरीके से शो करोगे कि यार ए बी अपॉन पी क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी आर और ए सी अपॉन पी क्यू। अब कितना, दोनों हैं हाफ, इन तीनों का जो आएगा कितना आएगा, 1/2। कैसे आएगा 1/2, देख लीजिए, ए बी कितना था हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर 4 इक्वल, बी सी कितना है हमारे पास, बी सी है 2.5 और पी आर कितना है हमारे पास 5, ठीक है। ए सी कितना है हमारे पास, ए सी हमारे पास 3 सेंटीमीटर और ये कितना है हमारे पास, और ये कितना है पी क्यू हमारे पास 6, ठीक है। तो आप देखेंगे इस पॉइंट को उठा के यहाँ 0 लेंगे तो आप 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, देखो आप थोड़ा सा सिमिलरिटी लिखते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले ए बी लिखे आप, इधर लिखे क्यू आर लिख लिया, इधर क्या बाकी चल रहा है सी, इधर क्या बाकी चल रहा है पी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ए बी सी ट्राइंगल है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, क्यू आर पी के। देख लीजिए आप इसको मैच कर लीजिएगा, ए बी क्यू आर, हाँ ए बी क्यू आर, बी सी पी आर, ठीक है चलेगा, बी सी पी आर चलेगा, ए सी क्यू आर के होना, क्यू पी के होना चाहिए, पी क्यू के चलेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारा बिल्कुल सही है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो ए बी सी ट्राइंगल है, वो किसके सिमिलर है, क्यू आर पी के सिमिलर है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। चलिए देखिए, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो ऐसा कह रहा है आपको कि थर्ड पार्ट है आपका इसके पास, है ना, और ये ऐसे कह रहा है कि ट्राइंगल एल एम पी, ये आपके पास 2.7 है, ये आपके पास 3 है और ये आपके पास 2 है, क्लियर। देन आपके पास ट्राइंगल है डी ई एंड एफ, और यहाँ दिया हुआ है 4, यह दिया हुआ है 6, ये 5 दिए गए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर ये दिखेगा आपको कि भाई पहली बात तो एंगल दिए हुए नहीं है, और एंगल नहीं दिए हुए इसका मतलब है कि हमें साइड्स पे जाना पड़ेगा। साइड्स में मुझे ये देखा कि यार एम पी का जो है ना, एम पी वो डबल तो है, मुझे दिख रहा है कि पी एफ का या डी एफ, ये डी एफ का डबल है, हाँ डी एफ का, यदि डी एफ जो है डबल है एम पी का, है ना, ठीक है भाई। और क्या हो सकता है, डबल तो नहीं, एम पी का नहीं, एम पी जो है वो ई डी का, सॉरी ये ई डी का हो जाएगा ना, ये डी ई का डबल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, ओके। और जो एल है ना, एल पी है, जो एल पी वो किसका डबल है, मतलब कह सकते हो आप कि एल पी डबल नहीं है, बट एल पी को किसके इक्वल मान रहे हैं कि डी एफ के, किसके, डी एफ के, क्योंकि डी एफ 6 है तो एल पी हमारा 3 है, ये डबल हो रखा है डी एफ, ऑलराइट। तो ये भी इक्वल में आ गया। और उसके बाद अभी ज़रा देखें कि एम एल जो है ना, एम एल वो डबल नहीं है, ध्यान रखें, वो इक्वल नहीं है किसके, ई एफ के। तो क्या कह सकता हूँ मैं कि हमारे पास सिमिलर क्राइटेरियन के लिए हुआ ही नहीं यहाँ पर कोई मैच, मतलब हमारे पास एस नहीं हुआ ना, तो हमारे पास साइड नहीं हुआ ना, एंगल नहीं हुआ ना, एंगल हुआ, तो इसका मतलब हमें कुछ मिला ही नहीं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ट्राइंगल एल एम पी या एम पी एल, ट्राइंगल एम पी एल इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट, इज़ नॉट सिमिलर टू किसके एम पी एल, किसके नहीं होगा, डी ई एफ के, क्लियर। या इसको और शो कर सकते हो आप इस तरीके से, कैसे शो करोगे कि भाई एम पी अपॉन डी ई इक्वल तो है एल पी अपॉन डी एफ इक्वल तो है, बट ये इक्वल नहीं है किसके, एम एल अपॉन ई एफ के। ये बात क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप शो करोगे कि ये सिमिलर नहीं है हमारे ये वाला ट्राइंगल। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।